यदि किसी कांच की पट्टी को एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए, यदि किसी कांच की पट्टी को एक तरफ से क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो वह पट्टी का समतल दर्पण कहलाता है। वह पट्टी का समतल दर्पण कहलाता है। क्या बोले हैं? यदि किसी कांच की पट्टी को एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए तो वह पट्टी का समतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए, अच्छा एक और बात इसमें नीचे लिख लीजिए पॉइंट करके थोड़ा सा, कि चूंकि चांदी मतलब सिल्वर सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए इसकी पॉलिश किया जाता है। वैसे सिल्वर या कुछ पारे का भी किया जाता है, लेकिन सिल्वर का ज्यादातर किया जाता है। तो सिल्वर क्या है, यानी चांदी जो है एक अच्छा परावर्तक है, इसलिए इसका क्या करते हैं, इसकी पॉलिश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, अब हम कह रहे हैं कि एक मिरर है, देखिए सीधा होता है। अच्छा एक और बात है, समतल दर्पण की क्वालिटी होती है, एक और है कि समतल दर्पण एक सीधा दर्पण होता है, ठीक है ना, जिसकी तरफ एक तरफ कलई कह सकते हैं या पॉलिश की जाती है। किसकी की जाती है, तो बोलेंगे सिल्वर की। किसकी बोलेंगे? सिल्वर की, मुख्यतः सिल्वर की जाती है। समझ गई? अब सुनिए इधर, अब ये सीधा दर्पण है, ये एक दर्पण है, मिरर है, की तरफ ये पॉलिश कर दिया गया, और ये देखिए दर्पण हम लिख दे रहा हूं, मिरर। तो अब देखिए क्या है कि अगर हमें थोड़ा सा भी इसको बना दीजिएगा ना, फिर से हम वापस बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु आप यहाँ पे खड़े हो इसके सामने, तो जितनी दूरी पर आप खड़े हो ना, मान लो कि आप डी दूरी पे खड़े हो, तो आप जो है ना इधर अंदर की तरफ जो है डी दूरी पर ही आपका वस्तु जो है यहाँ पे मतलब ऐसा आपका फिगर बनेगा। समझ गए? मतलब समझ गए ना, जितनी दूरी होगा ना उतनी दूरी पर मिरर से, जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु की दूरी होगी, दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है। समझ गई ना? अच्छा, इसकी अगर हाइट मान लीजिए एच है, तो इसकी भी हाइट क्या होगी, मतलब एच ही होगी। हाँ, इसको आई लिख देते हैं, इसको ओ लिख देते हैं। हमेशा एच ओ बराबर किसके होगा, एच आई के। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, इसको बोलेंगे इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो आपने क्या देखा कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है ना, उतनी दूरी पर पीछे की तरफ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी लंबाई उसकी होगी दोनों की लंबाई बराबर होगी। इसको लिखे, फिर हम इसका इमेज देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जरूरी है। समतल दर्पण छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। इसमें क्या है, जल्दी करिए। हो गया, आप हेडिंग डालिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देख लेते हैं समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें क्या है ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, फिगर अच्छे से बन नहीं पाते हैं, समझ नहीं आता है। मैं आपको 2-3 तरह से फिगर बना के मैं ड्रा करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, यही दर्पण ले लेते हैं, वस्तु को हम इस तरह मान लेते हैं। देखिएगा, पहले तो हम इसमें ले लेते हैं, आपको समझा दें।
कई तरह से मैं आपको समझा दूंगा ताकि क्लियर हो जाए ये चीजें। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस आप 1 से 2 बार घर पे जाकर पढ़िए, बिल्कुल याद होगा। सही है ना, एक बार विश्वास तो करिए। अब देखिए क्या है कि मैं एक यहाँ पे एक वस्तु ले रहा हूँ, यहाँ पे d दूरी पर एक वस्तु ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो है b दूरी पर ही बनेगा, पहले से ये क्लियर है, ठीक है। मतलब ये a है और इसको b है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा a डैश b डैश, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक किरण मैंने इस प्रकार ले लिया, प्रतिबिंब को बनाना बहुत थोड़ा सा हो जाता है। पहले इसको यहाँ से मिला लीजिए, क्योंकि इससे होकर जाएगा ये, क्योंकि आगे तो कहीं नहीं मिलेगा, मुझे पता है। तो ये फिर चला जाएगा, ठीक है। एक सीधा ले लीजिए, तो सीधा लेंगे तो ये टकरा कर 90 पर जाएगा, तो 90 पर ही क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो ये पीछे बढ़ाएंगे ना, तो यहीं पर ये क्या मिलेगा। हमने कहा बोला, आप याद करिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 बातें जरूरी। एक बात लिखाई थी क्या, कि जब 2 या 2 से अधिक किरणें किसी बिंदु पर मिले, कम से कम, अधिक चाहे जितना ले लो, ठीक है ना, तो कम से कम जब 2 किरणें लेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। देखिए ये टकरा कर इधर जा रहा है, पीछे आगे तो कहीं ये कभी मिलेगा, आपको लगता है कभी नहीं मिलेगा। तो ये आगे इधर जा रहा है, ये ऐसे टकरा कर सीधे जा रहा है, तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको पीछे बढ़ाएंगे ना तो जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे मिल रहा है, यहीं पे इसका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो गया। आप चाहेंगे तो और भी इसमें किरणें ले सकती हैं। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए, सुनिए इसको देखिए, अगर इसको हम H1 लिख दें और इसको H2, तो ये हमेशा क्या होगा, H1 बराबर क्या होगा, H2 के होगा, समझ गए। अगर HI ले रहे हैं, HO लिख रहे हैं, HI लिखिए इसको, क्योंकि ये वस्तु है, ये हमारा क्या है, वस्तु है, और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। इसको I से लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, O से लिखेंगे। तो I बराबर O हो जाएगा, या O बराबर I हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के क्या है, बराबर है। प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होगी, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। सदैव ऐसा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समतल दर्पण में बात करें, ठीक है। इसको नोट करिए। क्या देखा आपने भाई, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर है। तो इसका मतलब, अब सुनिए, अच्छा एक और चीज मैं दिखा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब जो बना, देखिए एक्चुअली जो किरणें हैं ना, वास्तव में नहीं मिलेंगे, मिलती हुई प्रतीत हो रही, ठीक है। मिलना तो अगर मिलता तो ये देखिए टकरा कर वापस चली जाएगी, और ये ऐसे चला गया, तो कभी ये जो परावर्तित किरण है, अब यार देख, हाई जो है ना, ये टकरा कर वापस गई है, आई भी टकरा कर ऐसे जा रही है ना। तो ये कह रहा हूं कि भाई कि ये किरणें और ये किरणें कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और जब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो बनेगा प्रतिबिंब कैसा, सीधा तथा आभासी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सुनिए, दूरी क्या होगी, दूरी इनकी दूरी समान होगी, दूरी क्या होगी, समान होगी। अच्छा वेग देख लिया जाए, वेग मान लीजिए u वेग से ये वस्तु इधर जा रही है, u वेग से दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब भी इधर से u वेग से क्या होगा, आएगा, तो वेग भी क्या होगा, समान होगा, समान होगा। अब इसमें अभी नोट में करके लिखवा रहे हैं, लेकिन अगर दर्पण की ओर पूछा तब ठीक है, लेकिन अगर ये प्रतिबिंब वस्तु की तरफ कितने वेग से चलेगा, ठीक है, तो 2v वेग से चलेगा, ठीक है, वेग समान होगा, ठीक है। जब दर्पण की ओर पूछेगा, यहां आप लिख लीजिएगा, जब दर्पण की ओर पूछेगा, और जब वस्तु की ओर पूछेगा, वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, u प्लस u बराबर क्या हो जाएगा, 2u। कब, प्रतिबिंब का वेग जो है 2u कब हो जाएगा,
वस्तु की ओर पूछेगा, ठीक ना, समझ गए। जब वस्तु की ओर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, टू वेग जुड़ जाएगा, क्योंकि 11th में पढ़ा होगा जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्या करती है, मतलब पास करती है, जैसे एक दूसरे से होकर गुजरती है ना, तो उनकी चाल जुड़ जाती है। तो यहां भी देखिए क्या होगा, वेग जुड़ जाएगा, एक दूसरे का वेग क्या होगा, जुड़ जाएगा। किधर, जब वस्तु के पूछेगा। दर्पण की ओर यू वेग से आ रहा था तो ये भी यू वेग से आएगा, लेकिन दर्पण की ओर ये यू वेग से आ रहा है तो ये वस्तु की ओर, प्रतिबिंब की बात करें वस्तु की ओर, तो 2u वेग से आएगा, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा फटाफट नोट करिए। चलिए देखिए, फिगर आप ऐसे भी बना सकती हैं, और जो है देखिए समतल दर्पण द्वारा, बाकी सब चीजें ही रहेंगी, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। यहां पे देखिए, अब क्या है ना, ऐसे भी इमेज बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मिरर है, समतल दर्पण है, ठीक है, और यहां पे एक वस्तु ले लिया ऐसे, तो यहां से दो किरणें कोई जगह से ले लिया, मैंने इस प्रकार से ले लिया, दो रे लेना है, तो एक रे ऐसे ले लिया और एक रे ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ये जो टकराएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल ले लीजिए, नॉर्मल मतलब अभिलंब खींचना पड़ता है, खींचो चाहे ना खींचो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभिलंब होता है। मतलब क्या, यहाँ पे क्या दिखाता है कि भाई आपतन कोण जितने एंगल पाएगा उतना परावर्तन कोण होगा, मतलब यहाँ पे इतनी पालन होगा। N1 मान लीजिए, N2 मान लीजिए, इस तरह का। तो ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे ना तो मिलेगा, एक जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जितनी दूरी पे ये वस्तु है ना उतनी दूरी पे एक प्रतिबिंब बना लीजिए, यहाँ पे जाके मिलेगा, यहाँ पे जाके क्या होगा, मीट होगा। ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, पक्का मिलेगा, यही मिलना ही है इसको। ये हो जाएगा ए और ये होगा बी डैश, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन जाएगा, और ये इधर ए और बी होगा। तो ऐसे बना सकती है, देखिए समझ गए, ऐसे बना सकते हैं। दो किरण, कोई भी दो किरण ले लीजिए और उसका इमेज इस तरह बना लीजिए। इसमें भी देखिए जितनी दूरी पे ये है ना, डी दूरी पे है, तो ये डी दूरी पे ही होगा। यू वेग से ये चलेगा इधर से, तो यू वेग से चलेगा इधर की, दर्पण की ओर बात करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी दूरी जो होती है वो क्या होती है, इसकी दूरी हमेशा क्या होती है, इसकी दूरी हमेशा, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v होती है। क्या होती है, v होती है, ठीक है, बना लेंगे, ठीक है। और इसको देखिए, इसकी दूरी जो होती है u होती है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या लिखते हैं, u लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ नहीं है। अब ये हो गया। अब दूसरा एक और तरीका होता है, जैसे अब देखिए बाकी सब यही है, मैं अलग तरह से बता रहा हूं कि कैसे इमेज बना सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, और भी तरीका है, मैं दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए एक ऐसे ले रहा हूं, अभी सीधा ले रहा था मैं, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक बिंदु है, कोई वस्तु है, मान लीजिए छोटा सा, ठीक है। यहां से दो किरणें ले लीजिए, ले लिया ऐसे, तो ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, ये ऐसे आया था, तो ये पीछे कहीं नहीं मिलेगा, आगे मतलब आगे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे ना तो किसी बिंदु पर जरूर मिलेगा। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये ज्यादातर ऐसे झुकेगा, समझ गए ना। तो ये आगे नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे ना तो एक बिंदु पर मिलेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बनेगा, यहाँ इमेज बन जाएगा, पीछे बढ़ाएंगे तो मिलेगा। समझ नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे अभिलंब आप खींच सकते हैं, ये N1 और यहाँ पे खींच सकते हैं N2, मतलब ये सेंटर से इमेज फॉर्मेशन है, समझ गए ना। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे पहले बनाया वैसे बना लो, चाहे जैसे बना लो, फिगर वही बताता है कि वस्तु जितनी दूरी पे होगी, ये देखिए जितनी दूरी पे, ये अगर डी दूरी है तो इधर भी डी दूरी पे होगा। अगर समझ गए ना, ये दर्पण की ओर अगर ये यू वेग से इधर गतिमान है, ये भी यू वेग से गतिमान होगा, लेकिन अगर वस्तु की ओर पूछेगा तो यू और प्लस यू दोनों जुड़ जाएंगे, समझ नहीं है। अगर इसकी लंबाई ये आई है तो ये ओ है, तो ये आई बराबर ओ, यहां भी पालन हो रहा है। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब लंबाई हमेशा बराबर होगी। समतल दर्पण की बात करें तो हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है।
ठीक है ना, ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखेंगे इसी में, लिखिए हेडिंग डालिए। अब हम देखेंगे जैसे कुछ ऐसे मिरर होते हैं दो, जैसे आपने देखा होगा सैलून में आदमी जाता है, चाहे ब्यूटी पार्लर में आदमी चला जाए, तो उसमें जब आदमी बैठता है ना चेयर पे, तो बहुत सारा फिगर दिखता है, तो किसी एंगल पर्टिकुलर एंगल पे वहां पे मिरर रखे जाते हैं, ठीक है, तो जिससे कि इमेज कई बनते हैं। तो इमेज अगर दो मिरर को किसी एंगल पे रखा जाए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब जितने एंगल पे रखा जाए, है ना, तो उसके बीच अगर कोई वस्तु आ रही है तो कितने उसके इमेज दिखेंगे, अब उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, यदि दो दर्पणों को किसी कोण पर, एक मिनट में क्या लिखे, किसी यदि क्या लिखे, यदि दो, हाँ, दो दर्पणों को ऐसे लिखिए, यदि दो दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके हों, यदि दो दर्पण क्या लिखे, एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हों, तब प्रतिबिंबों की संख्या, यदि दो दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हों, तब प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, तो कितने प्रतिबिंब होंगे देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं जैसे ये फिगर है, देखिए ये फिगर ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये मिरर मैंने ले लिया ऐसा, ये दो मिरर है, इसके बीच थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया जा रहा है, समझ रही है, ए और बी, इसके बीच कोई वस्तु रख दिया गया है, कहीं भी रखा जा सकता है, मतलब वो बात नहीं है, अलग अलग केस में बनेंगे। इसके बीच मैंने रख दिया, और इन दर्पणों के बीच कहीं रखा हुआ है ये वस्तु, ठीक ना, ये वस्तु है, ठीक। तो इमेज इसका बनाना है, ठीक है। तो दो प्रकार से दो केस होता है, पहली स्थिति होती है, पहला देखिए, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/θ से निकालेंगे, कब, जब विषम संख्या हो, विषम या इस इंग्लिश बोलेंगे ऑड नंबर आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। और फिर दूसरा होता है प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी हो, n बराबर 360/θ, जब क्या हो, ये सम हो या इवन नंबर हो, तो इसमें से एक घटा देना, ठीक है। उदाहरण लिखें, ये फॉर्मूला है इसलिए उदाहरण लिखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए थीटा बराबर 40 डिग्री, देखिए ना, तो देखिए 360/θ करेंगे तो 360/θ की जगह 40 डिग्री है, मान निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 9 × 36, 9 आएगा, यही आपका आंसर हो गया, 9 प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए थीटा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो क्या करेंगे, 360/θ, अब -1 करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 30 यहाँ पर रखा जाएगा ना, ये n बराबर है, तो 360/θ करेंगे, 3 से भाग करेंगे ना, तो कितना आएगा, 12 × 36, 12 आएगा, और 12 एक सम संख्या है, नहीं समझाया। 360/, कितना, ये थीटा का मान 30, -1 कर दीजिए, काट दीजिए, तो कितना आएगा, 12 - 1 मतलब 11 की संख्या आएगी, यही आपका आंसर होगा, नहीं समझे। अब 360 में थीटा से भाग करोगी ना, विषम आएगा तो यही आंसर हो जाएगा, अगर सम आएगा ना तो उसमें से एक घटा दिया जाएगा, समझ गई।
ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि दो दर्पणों को समांतर रखा जाए, दो दर्पणों को क्या किया जाए, समांतर रखा जाए, तब जो है प्रतिबिंबों की संख्या पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको देखते हैं। लिखिए जल्दी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि जब जैसे ये क्या है कि किसी एंगल पे रखा हुआ था, अब जैसे एक पूछा जाता है कि जब समांतर रखा जाए, जैसे ऐसे रखा जाए, मिरर को क्या रखा जाए, ऐसे रखा जाए, ऐसे रखा जाए, तब लिखिए, जब हेडिंग डालिए, जब दो दर्पणों को क्या किया जाए, समांतर रखा जाए, तब प्रतिबिंबों की संख्या, जब दो दर्पणों को समांतर रखेंगी, सुनिए इधर पर देख लीजिएगा, दो दर्पणों को समांतर रखा जाएगा तो बताइए इसमें कोई एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, तो थीटा बराबर 0 रख दीजिए, 360 बटे थीटा बराबर 0 बोला, ये बराबर हो गया ना, तो कितना आ जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो नॉट डिफाइन आता है, इन्फिनिटी आता है, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत। प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। नोट कर लीजिए, हो गया आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उसके बीच कितने समांतर रखा जाए, और उसमें क्या रखा जाए, उसके बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो कितने वो बनेगा, इमेज बनेगा, तो अनंत बन जाएगा। इसका मतलब जो सैलून में है ना सर, इसी तरह का घटना होता होगा, नहीं, बहुत सारा फिगर बनते हैं, नहीं देखती हैं, एक इधर आगे सीधा रहता है, एक पीछे रहता है, तो बहुत सारा फिगर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। अब एक और बात सुन लीजिए, अभी तो ये सब क्लियर हो गया, अब समतल दर्पण लगभग खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अभी देखिए, पहले मैं बता रहा हूं कि इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा, ये देख लीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है दर्पण की तरफ, समतल दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है। कितने वेग से चल रहा है, एक वस्तु जो है समतल दर्पण की तरफ कितने वेग से चल रहा है, 10, इसकी जो स्पीड है, मतलब चाल है, कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये क्या चल रहा है। तो कह रहा है कि बस इसका प्रतिबिंब, एक व्यक्ति दर्पण की तरफ, मिरर की तरफ, इसको यम डैश लिख दीजिए, या M1 ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो आप ही बताओ ना प्रतिबिंब कितने वेग से चलेगा, बोलो। ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही चलेगा। वेलोसिटी तो सेम होती है, वेग समान होता है, पीछे देखा आपने, क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया, लेकिन सवाल इतना आसान तो था नहीं, इतना सवाल पूछा नहीं। तो इसमें क्या पूछा था कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितने वेग से चलेगा, तो बोलेंगे कितना, दोनों जुड़ेगा। वस्तु की ओर पूछ रहा है, दर्पण की ओर नहीं पूछ रहा है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखिए एक आदमी था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये वस्तु हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो देखिए दर्पण की ओर पूछेगा तो वेग समान होगा, दर्पण की ओर पूछेगा तो वेग समान होगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि दर्पण की ओर पूछेगा, हाँ, और पूछेगा तो वेग समान होगा, वेग समान होगा। लेकिन वस्तु की ओर पूछेगा तो वेग क्या होगा, जुड़ेगा। अब बताइए अब क्या करें, इतना सब लिख दे रहा हूं, समझ आपको समझ आना चाहिए ना। तो ये क्या होगा, वस्तु की ओर पूछा ना, तो वस्तु की ओर वेग कितना हो जाएगा, वस्तु की ओर वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु की ओर वेग जो हो जाएगा प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का इधर लिख दीजिए, इधर लिखिए, बस क्या लिख देते हैं, प्रतिबिंब का वस्तु की ओर वेग बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 10 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए, अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, एक सवाल इससे पूछा गया। अब एक और सवाल एक और आता है
एक और बता देता हूं मैं, ये समझ गई, लिखना पड़ेगा, चलिए समझ गए। अब देखिए एक और सवाल समझ लीजिए फटाफट। अब एक बात पॉलिटेक्निक में सवाल पूछा गया, पॉलिटेक्निक में मामा लोग ने सवाल पूछ दिया, सीधा पूछता तो समझ आती है भाई। चलो ये देखो, अगर कोई पूछता हमसे, सुनिए, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण, इसके बीच में अविलंब है, चलिए बहुत अच्छी बात, अविलंब है, ये आई होता है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, बहुत अच्छी बात। अगर ये 30 होता तो ये भी 30 हो जाएगा, क्लियर है क्या? ठीक, लेकिन सवाल इतना आसान तो पूछा नहीं जाएगा। तो पॉलिटेक्निक वालों ने क्या करा, जो क्वेश्चन देते हैं, तो भाई उन्होंने करा कि भाई यदि ये देखिए थीटा नहीं, ये नहीं दिया, अगर ये होता, अगर ये पता हो जाता, ये भी पता हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। इन्हें दिया दर्पण से, मिरर से दिया है 60 डिग्री, कह रहा है कि मिरर से 60 डिग्री कोण बना रहा है, एक आपतित किरण है जो मिरर से टकराने पर कितना डिग्री पर बना रहा है एंगल, 60 डिग्री पर एंगल बना रहा है, मिरर से दर्पण से 60 डिग्री कोण बना रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो आपतित किरण है ना, वह दर्पण से 60 कोण बनाते हुए आपतित हो रहा है, ठीक है, या टकरा रहा है, समझ गई। अब आप सोचो, ये जब 60 गिरेगा तो परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण मतलब क्या पूछा गया? आर पूछा था, बताइए कितना होगा? 30 होगा। कैसे? नहीं पता। देखिए कोई भी, देखिए जब क्या होता है, जब एक दूसरे पर, देखिए अगर ये है ना, अगर एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा जब मिलती है ना, तो वहां पे 90 का कोण बनता है। मतलब एक सीधी रेखा और एक क्षैतिज रेखा जब कभी मिले तो उसके बीच क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक ना। तो आप ही सोचो कि यार ये तो 90 है, हमें तो इससे काम बने, हमें तो ये एंगल नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कब निकलेगा? जब देखिए आई हमको निकालना है, तो देखिए 60 प्लस आई बराबर 90 होगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो आई बराबर कितना निकल जाएगा? 30 डिग्री। तो एंगल आई बार, चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बोलो परावर्तन कोण हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल आर बराबर भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री।